अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में बात करेंगे वोकल कॉर्ड पैरालिसिस की। दिस टॉपिक इज़ मेनली इंपॉर्टेंट ओनली फॉर BCQs। ये देखा जाता है, ये देखा गया कि हमारे वोकल कॉर्ड्स होते हैं, हाउ आर दे सप्लाइड, दे सप्लाइड बाय बेसिकली टू ब्रांचेस ऑफ योर वेगस नर्व, जिसमें हमारे पास सुपीरियर लेरेंजियल आ जाती है एंड रिकरेंट लेरेंजियल आ जाती है। याद क्या रखना है, ये देखा गया कि जो रिकरेंट लेरेंजियल नर्व होती है दैट बेसिकली सप्लाइज क्या कहते हैं ऑल द इंट्रिंसिक लेरेंजियल मसल्स, वेयर एज जो सुपीरियर लेरेंजियल नर्व होती है, सुपीरियर लेरेंजियल इज़ द ओनली क्या कहते हैं नर्व विच सप्लाइज क्रीकोफेरेंजियस मसल या ये क्रीकोथायरॉयड मसल। ये देखा गया है कि जितने भी लेरेंजियल मसल्स हैं दे आर ऑल सप्लाइड बाय रिकरेंट लेरेंजियल नर्व्स एक्सेप्ट योर क्रीकोथायरॉयड मसल। क्रीकोथायरॉयड इज सप्लाइड बाय द सुपीरियर लेरेंजियल नर्व। एंड क्रीकोथायरॉयड का फंक्शन क्या होता है? क्रीकोथायरॉयड इज बेसिकली द एडक्टर ऑफ वोकल कॉर्ड्स। दोनों वोकल कॉर्ड्स की एडक्शन कराते हैं। तो जब क्रीकोथायरॉयड में मसला होगा एडक्शन नहीं हो पाएगी, वोकल कॉर्ड्स एबडक्टेड रहेंगी। वेरएस अगर रिकरेंट लेरेंजियल नर्व के लेवल पे मसला होगा तो रिकरेंट लेरेंजियल नर्व किसको सप्लाई करती है? रिकरेंट लेरेंजियल नर्व एबडक्टर्स को सप्लाई करती है। एज ए रिजल्ट अगर रिकरेंट लेरेंजियल नर्व में कोई मसला होगा तो एबडक्शन नहीं हो पाएगी, वोकल कॉर्ड्स एडक्टेड रहेंगी। यही फिनोमेना अगर याद हो गया हो तो बस इसी से रिलेटेड BCQs आते हैं और BCQs ईजिली हो जाते हैं। और उन्होंने क्या कहते हैं ये दिखाया हुआ है कि मेन चीज़ जो याद रखनी वो यही याद रखनी। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, रिकरेंट लेरेंजियल नर्व सप्लाई ऑल द muscles of larynx, whereas cricothyroid is the only muscle supplied by superior laryngeal nerve. cricothyroid का काम क्या है कि it is adduction of the vocal cord. cricothyroid के superior laryngeal nerve में कोई मसला आ गया, adduction नहीं हो पाएगी, vocal cords will be abducted. recurrent laryngeal nerve का काम क्या है? abduction of the vocal cord. recurrent laryngeal nerve में डैमेज हो गया, abduction नहीं हो पाएगी, vocal cords will be adducted. तो इसी तरह चलते हैं। और एक और हमें जो चीज़ याद रखती है फॉर BCQs, ये देखा गया कि जो भी सेंसरी क्या कहते हैं नर्व सप्लाई जो अबव द वोकल कॉर्ड सेंसरी नर्व सप्लाई है लैरिंग्स की, दैट इज़ सप्लाइड थ्रू सुपीरियर लेरेंजियल नर्व। वेयर एज बिलो द वोकल कॉर्ड्स जो सेंसरी नर्व सप्लाई दैट इज़ थ्रू रिकरेंट लेरेंजियल नर्व। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखनी होगी। पैथोलॉजी पे अगर आए देखा गया वोकल कॉर्ड पैरालिसिस को आइदर बी यूनिलेटरल और बायलेटरल, कंप्लीट और इनकम्प्लीट, एडक्टर इन टाइप और एबडक्टर इन टाइप डिपेंड करता है। यूजली होता है कि वोकल कॉर्ड पैरालिसिस या तो किसी नर्व में डैमेज आ गया हो, वेगस नर्व इट सेल्फ में, या रिकरेंट लेरेंजियल नर्व पे, या सुपीरियर लेरेंजियल नर्व में, या लेरेंजियल मसल्स के लेवल पे डैमेज आ गया हो, या सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कोई लीजन हो गया जहाँ से वेगस नर्व अराइज करी हो, या जो वेगस नर्व का पूरा पाथवे होता है जहाँ जहाँ से भी उसका होता है पूरा पाथवे ही समझाया हुआ। पूरा पाथवे हमको नहीं याद रखना कि मीडियास्टिनम या नेक के लेवल पे कोई भी जगह पे वेगस नर्व का लीजन हो गया हो, तो उन वजह से होता है कि इवेंचुअली वोकल कॉर्ड्स का पैरालिसिस हो जाता है। कि किस किस तरह का होता है, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट कॉजेज़ हैं? मेलिग्नेंट डिजीजेस जिसमें मेलिग्नेंसीज आ जाती हैं, ब्रोंकस, ईसोफेगस, थायराइड, नेसोफेरेंस की। आइट्रोजेनिक इन विच दिस कुड बी ड्यू टू सर्जरी ऑफ थायराइड, जो कि मोस्ट कॉमन होता है। मोस्ट कॉमन इसी से रिलेटेड MCQ होता है कि आफ्टर पोस्ट थायराइडेक्टमी हमको रिकरेंट ड्यू टू डैमेज ऑफ रिकरेंट लेरेंजियल नर्व वोकल कॉर्ड पैरालिसिस हुआ होता है। पैराथायरॉयड की भी सर्जरी, ईसोफेगस, फेरिंग्स, लेफ्ट लंग, ये भी और कुछ क्या कहते हैं मेंशंस हैं इंपॉर्टेंट फॉर आइट्रोजेनिक कॉजेज। एक्सटर्नल ट्रॉमा में रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, स्पोर्ट इंजरीज, स्टैब या गनशॉट इंजरीज। इडियोपैथिक एंड अदर्स में सारे माइसेलियस लाइक न्यूरोलॉजिक डिसऑर्डर्स, मायोपैथीज और इन्फ्लेमेशन। अब यहाँ से लेके यहाँ तक हमको नहीं याद रखना, लेकिन एक एज अ जनरल नॉलेज के लिए मैं बस 2 मिनट के अंदर या 2 से कम मिनट के अंदर करवा देता हूँ। बेसिकली ये देखा गया है कि जो वोकल कॉर्ड्स हैं दे बेसिकली जब पैरालाइज होते हैं तो 2 पोजीशंस के अंदर पैरालाइज होते हैं। या तो वो पैरामीडियनली लाई कर रहे होते हैं। पैरामीडियन कौन सी पोजीशन होती है कि पैरामीडियन इज़ बेसिकली नियर द मिड लाइन, इस वाली ए वाली पोजीशन में होती है। या क्या होगा अगर कैडावेरिक पोजीशन में होंगे तो कैडावेरिक कौन सी पोजीशन होती है? ये बी वाली पोजीशन होती है। कैडावेरिक पोजीशन इज़ बेसिकली बिटवीन फुल एबडक्शन एंड बिटवीन फुल एडक्शन, तो वो बी जिधर लिखा हुआ है इस पोजीशन में लाई कर रहे होते हैं अगर कैडावेरिक पोजीशन में होते हैं। पैरामीडियन कौन सी पोजीशन है? पैरामीडियन इज़ नियर टू द मिड लाइन या फुली या ऑलमोस्ट नियर एडक्टेड पोजीशन इज़ योर पैरामीडियन पोजीशन। इन 2 पोजीशन में वोकल कॉर्ड लाई कर रहे होंगे जब भी उनका पैरालिसिस होगा। अब एक साइंटिस्ट का नाम था सीमन, उसने एक अपना लॉ निकाला था कि वट फैक्टर्स डिपेंड के किस जगह पे लाई कर रहे। बेसिकली उसने ये कहा था, जो कि हमने नहीं याद रखना है लेकिन फॉर जनरल नॉलेज में बता रहा हूँ, कि उसने ये कहा था कि अगर तो रिकरेंट लेरेंजियल नर्व में डैमेज होगा तो रिकरेंट लेरेंजियल नर्व की डैमेज की वजह से क्या होगा, जो एबडक्टर्स हैं, वी नो कि रिकरेंट लेरेंजियल नर्व सप्लाइज द एबडक्टर्स, एज ए रिजल्ट एबडक्टर्स आर मोर ससेप्टेबल टू इंजरी एंड एज ए रिजल्ट होगा क्या, व्हेन एबडक्टर्स आर डैमेज्ड वो वोकल कॉर्ड्स क्या होंगे, वोकल कॉर्ड्स पैरालाइज किस तरह होंगे, उनकी एडक्शन हो जाएगी क्योंकि एबडक्टर्स जो हैं डैमेज हो गए, वोकल कॉर्ड्स की एडक्शन हो जाएगी। एज रिजल्ट ड्यू टू एडक्शन वोकल कॉर्ड्स किस पोजीशन में लाई करेंगे,
पैरामीडियन पोजीशन में लाई करेंगे। ये सीमंस भाई ने कहा थी। अब वैगनर ग्रॉसमैन थ्योरी क्या है, वैगनर भाई ने क्या किया, वैगनर भाई ने इन सीमन भाई का होमवर्क कॉपी कर लिया, बेसिकली वही चीज़ बोली लेकिन अपने अल्फाजों में बोल दी। वैगनर भाई स्टेटेड कि इफ़ द रिकरेंट लैरिंजियल नर्व इसके कहते हैं वो अफेक्टेड, देन जो वोकल कॉर्ड्स की पोजीशन होगी वो एडक्टेड पोजीशन होगी। और वो हमें पता है कि एडक्टर पोजीशन ही होगी, क्योंकि एबडक्टर्स में डैमेज हो गया तो वो एडक्टर पोजीशन में होगी, वही पैरामीडियन पोजीशन में ही होंगे। बस इन्होंने अलग से क्या एक चीज़ बोल दी, अलग से इन्होंने ये चीज़ बोल दी कि इफ़ बोथ सुपीरियर लैरिंजियल एंड रिकरेंट लैरिंजियल नर्व आर अफेक्टेड ड्यू टू एनी लीजन, तो जो वोकल कॉर्ड की पोजीशन होगी वो क्या होगी, कैडावेरिक पोजीशन होगी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बोली है वैगनर भाई ने, इसको मैं ज़रा आगे समझाऊंगा तो कि इससे क्यों एक किस तरह कोरिलेट कर सकते हैं। मेन टेकअप पॉइंट्स क्या है, मेन टेकअप पॉइंट्स यही है कि इफ़ द डैमेज इज सीन इन रिकरेंट लैरिंजियल नर्व्स, वोकल कॉर्ड की पोजीशन कहाँ होगी, वोकल कॉर्ड की पोजीशन होगी पैरामीडियनली। क्योंकि एबडक्टर्स डैमेज हो गए तो वोकल कॉर्ड्स एडक्टेड वाली पोजीशन में आ जाएंगे। वेयरएस अगर सुपीरियर लैरिंजियल नर्व एंड रिकरेंट लैरिंजियल नर्व का डैमेज हुआ तो वोकल कॉर्ड्स की पोजीशन किस तरह होगी, कैडावेरिक होगी। क्योंकि अब सुपीरियर लैरिंजियल नर्व भी सप्लाई का लीजन भी आ गया तो एडक्टर भी डैमेज हो गया। एडक्टर कौन कराता है, क्रिकोथायरॉयड कराता है। एज रिजल्ट वोकल कॉर्ड्स एबडक्टेड वाली पोजीशन में होंगे। अलग अलग बताएंगी, जो चीज़ें याद रखनी बस मैं वो बता देता हूँ। यूनिलैटरल यानी वन साइड रिकरेंट लैरिंजियल नर्व का पैरालिसिस, एज ए रिजल्ट यूनिलैटरल एक साइड का जितने भी एबडक्टर्स हैं उनका पैरालिसिस। वो स्टेट कर रहा है कि जो जिस साइड का भी लीजन हुआ होगा उस साइड की वोकल कॉर्ड में एबडक्शन पॉसिबल नहीं होगी। वोकल कॉर्ड्स में पैरामीडियनली लाई कर रही होंगी, वो वाली कॉर्ड वो उस एक साइड की कॉर्ड पैरामीडियन लाई कर रही होगी। क्या कॉजेज़ देखी गई हैं, लेफ्ट साइड का ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा एंड थायराइड की सर्जरी। कौन कौन से सिम्टम्स मिलते हैं, जो चेंज ऑफ वॉइस होता है बहुत मिनिमम होता है, क्या कहते हैं, देयर इज़ ऑलमोस्ट नो डिफिकल्टी इन रेस्पिरेशन भी नॉर्मल होती है, उसके लिए कोई इतनी ट्रीटमेंट भी रिक्वायर्ड नहीं होती क्योंकि तब ऑलमोस्ट नॉर्मल ही होते हैं, बहुत कम डैमेज आ रहा होता है क्योंकि एक साइड का ही वो होता है और एक साइड के एबडक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, तो जो दूसरी साइड होती है वो काउंटर कर लेती है। बायलेटरल रिकरेंट लैरिंजियल नर्व पैरालिसिस, बायलेटरल मीनिंग दोनों जगहों में रिकरेंट लैरिंजियल नर्व का डैमेज हो गया। अब ये डेंजरस है, ये डेंजरस क्यों है, क्योंकि दोनों जगहों के एबडक्टर्स फारिग हो गए तो एज ए रिजल्ट दोनों जगहों के वोकल कॉर्ड्स विल बी लाइंग एट द पैरामीडियन पोजीशन। अगेन मोस्ट कॉमन कौन सी कंडीशन देखी जाती है, आफ्टर थायरॉइडेक्टमी, और ये इमरजेंसी सिचुएशन होती है क्योंकि अब इसमें जो रेस्पिरेशन है दैट इज़ बीइंग अफेक्टेड। चेंज ऑफ वॉइस नहीं होगा, वॉइस इतनी इफेक्ट नहीं होगी, लेकिन रेस्पिरेशन इफेक्ट हो रही होगी, तो इस केस में हमको ट्रेकियोस्टोमी करानी पड़ती है। Then we come to your unilateral combined paralysis of recurrent and superior laryngeal nerve, unilateral adductor paralysis, जो उन भाई ने की थी वैगनर भाई ने कि अगर दोनों नर्व्स इन्वॉल्व होंगी तो कैडावेरिक पोजीशन में होगी। क्यों कैडावेरिक पोजीशन में होगी, क्योंकि बेसिकली ये देखा गया कि जब दोनों नर्व्स इन्वॉल्व होती हैं तो मेनली क्रिकोथायरॉयड पे ज़्यादा डैमेज आता है। एज अ रिजल्ट एडक्टर का पैरालिसिस हो जाता है। वोकल कॉर्ड्स कहाँ लाई करेंगी, एडक्टर से अब एबडक्टेड पोजीशन में लाई करेंगी। जब डिपेंड अपॉन यूनिलैटरल है तो एक साइड का लाई करेगा, एक साइड नॉर्मल होगी, एक साइड का एबडक्टेड पोजीशन में होगा। अगेन एडक्शन ऑफ वन वोकल कॉर्ड जो भी डैमेज हुआ इज़ नॉट पॉसिबल, इट विल बी लाइंग इन कैडावेरिक पोजीशन। आफ्टर किस की वजह से देखा जाता है, आफ्टर थायराइड सर्जरी देखा जाता है। मेन यही है। होता क्या है इसमें ये देखा गया कि एयर कैन लीक व्हेन द पर्सन ट्राइंग टू स्पीक, एंड सेकेंडली एस्पिरेशन ऑफ लिक्विड कैन ओकर विच कैन लीड टू कंप्लीट एफोनिया। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें अगेन वॉइस चेंज आ रहा होता है, नो डिफिकल्टी इन रेस्पिरेशन। देन वी कम्स टू योर, अच्छा ये थी क्या, ये थी यूनिलैटरल यानी एक साइड की कंबाइंड का मतलब दोनों रिकरेंट और सुपीरियर लैरिंजियल नर्व का पैरालिसिस हो गया। नाउ वी कम टू बायलैटरल, दोनों साइड की दोनों नर्व्स इन्वॉल्व हो गई हैं, कंबाइंड पैरालिसिस ऑफ रिकरेंट एंड सुपीरियर लैरिंजियल नर्व, बोथ द वोकल कॉर्ड्स विल बी अफेक्टेड, बोथ द वोकल कॉर्ड्स लाइंग इन कैडावेरिक पोजीशन, बहुत लेस कॉमन होता है। अब यहाँ पे वॉइस का इतना मसला नहीं आता, यहाँ पे रेस्पिरेशन का, बल्कि नहीं, यहाँ पे वॉइस का भी मसला आता है एंड यहाँ पे रेस्पिरेशन का भी मसला आता है, जिसके लिए हम ट्रेकियोस्टोमी कराते हैं। एंड लास्टली यूनिलैटरल एंड बायलैटरल सुपीरियर लैरिंजियल नर्व पैरालिसिस, सुपीरियर लैरिंजियल नर्व सप्लाइज क्रिकोथायरॉयड मसल। यूनिलैटरल में सिर्फ एक साइड का क्रिकोथायरॉयड इन्वॉल्व होगा जिसकी वजह से वॉइस विल बी वीक एंड लो पिच्ड। बायलैटरल में दोनों साइड का क्रिकोथायरॉयड इन्वॉल्व होगा जिसमें वॉइस तो वीक होगी, साथ में रेस्पिरेशन भी अफेक्ट हो सकती है, जिसके लिए हम ट्रेकियोस्टोमी कराते हैं। सो दैट वाज ऑल रिलेटेड टू वोकल कॉर्ड पैरालिसिस। बस ये BCQs के लिए एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एक तरफ से मैंने 10 मिनट की वीडियो बना दी जो कि बननी चाहिए नहीं थी। तो आई होप इसी समझ में आ गया, क्योंकि ज़्यादातर जो केस आएगा दैट वुड बी आफ्टर थायरॉइडेक्टमी, पेशेंट का वही नर्व डैमेज हो गई होगी। तो आई होप ये समझ में आ गया और थैंक यू।